हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। मतलब हिस्ट्री व्हाट है, मतलब क्या है, कहाँ से आई, हाउ एंड व्हेन, सबके बारे में जानेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं। हमने चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पूरे क्रिस्प नोट हमने इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन नोट से पढ़ सकते हो और इजीली उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो व्हाट इज हिस्ट्री? So history is a chronological account of event as they took place in the past। मतलब जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं उनके क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मतलब एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है और जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है। अब व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? ये सब सोचते होंगे ना कि क्यों हम यार हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आती है हिस्ट्री। तो हमें क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? So we should study history as it tells us about our past। देखो, हम सबको अपने पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता होगा तभी तो हम अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। तो हमें पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर एंशिएंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। देखो, आज हम जो जीवन जी रहे हैं, यानी आज जो हमारी लाइफ है वो बहुत अलग हो चुकी है। ठीक है। वो काफी इनहैंस हो चुकी है पहले के मुकाबले, या बोलो बहुत चेंज हो चुकी है। बट अगर हम अपने पुराने ट्रेडिशन, अपने एंशिएंट कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना। तो हमारे जो पुराने एंशिएंट कल्चर है और लाइफस्टाइल है, हम उसको जानने के लिए ही हिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। देखो, आज जो हमें प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, उस प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं वो आज नई कोई प्रॉब्लम होगी भाई। प्रॉब्लम तो पीछे जमाने से चली आ रही होती है, तो पहले के लोगों ने कैसे डील किया होगा, या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई और सिचुएशन आई होगी तो उससे कैसे डील किया होगा। तो आज हम उन चीजों से सीखकर हम इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं। सो इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। अगला अगर हम देखें तो टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो टाइम फ्रेम है हमने उसको कैसे डिवाइड किया है? तो जो हिस्टोरियंस थे हमारे, उन्होंने बताया है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उन्होंने उनको जीरो मान लिया। क्या मान लिया है? जीरो। यानी ये 0 ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इससे पहले वाला हमारा जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है। और बिफोर क्राइस्ट, और जो उसके बाद वाला होता है एडी, यानी उसको एना डोमिनी बोलते हैं। यानी इनके बाद का जो पीरियड है, बर्थ के बाद का जो पीरियड है जीसस क्राइस्ट के, वो होता है एडी। सो बर्थ से पहले बीसी एंड बर्थ के बाद वाला एडी। सो एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी। और कोई भी इवेंट जो उनके बर्थ के बाद वाला है उसको बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी एडी। ठीक है। अब टाइमलाइन और हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। अगर मैं हिस्ट्री को भी डिवाइड करूं उसकी टाइमलाइन के हिसाब से, सबसे पुरानी कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है और सबसे न्यू कौन सी है, तो उसके बेसिस पे भी हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो ये जो 3 टाइमलाइन है, हमने इन 3 टाइमलाइन में हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। अब वेयर डिड पीपल लिव? लोग रहते कहाँ थे उस टाइम पे? ठीक है। देखो, रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? सो दैट इज वाटर। एयर भी है, बट एयर तो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, बट उसके अलावा अगर देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। अब वाटर मिलता कहाँ होगा? रिवर के पास, क्योंकि पहले जमाने में तो हैंड पंप और ये समरसेबल वगैरह कुछ थी नहीं ना। तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? वहां रहना पसंद करेंगे जहां उन्हें इजीली एक्सेसिबल हो जाए, वाटर इजीली उन्हें मिल जाए। तो जो लोग रहते थे वो रहते थे रिवर वैली के पास। किसके पास रहते थे? रिवर वैली के पास। दिस वॉज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पस, यानी उन्हें जो भी पर्पस के लिए वाटर चाहिए उससे वो इजीली वहां से वाटर ले सके, इसलिए वो रिवर के पास रहना पसंद करते थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान और कीर्तन हिल्स। यानी अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें, यानी हमारे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाला जो पार्ट है ये, तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी सुलेमान रेंज मिलती थी यहाँ पर, और हमारी कीर्तन हिल मिलती थी। तो यहाँ पे हमें लाइफ के एविडेंस मिले, यानी हमें ये एविडेंस मिले कि यहाँ पे लोग पहले रहते होंगे। और अगर हम देखें तो गंगा के आसपास वाला इलाका जो है, या महाजनपद जैसे मगधा है, हमारी काशी वज्जी, यहाँ के आसपास भी हमें लाइफ के मतलब कुछ ऐसे एविडेंस मिले जहां से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे भी लोग रहते होंगे। अगर मैं हिमालयन माउंटेन की बात करूं तो हिमालयन माउंटेन क्या है? ये एक तरीके का बैरियर का काम करते थे पहले। किसके बीच में? इंडिया के बीच में और सेंट्रल एशिया, अभी तक काम कर रहे हैं। इवन देखो, यहाँ पे हमारे हिमालय मिलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हमारा सेंट्रल एशिया है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैरियर का काम कौन कर रहा है? हिमालय। यहाँ से कोई चीज इधर नहीं जाती और यहाँ से इधर नहीं आती। ठीक है। हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड? अब इंडिया का नाम जो है वो आया कैसे, ये देखते हैं। तो हमारी जो इंडिया है उसको इंडिया बोलते हैं और भारत बोलते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? नॉर्थ इंडिया में। यानी एक तरीके का वो क्लैन था। ठीक है। एक जाति थी, एक
एक तरीके से मतलब समूह था जिसको क्या बोलते थे, भारत बोलते थे। तो वहीं से हमारा ये वर्ड आया भारत, ठीक है। और अगला है द वर्ड इंडस, जो इंडस रिवर है हमारी, वहीं से रूट वर्ड आया किसका, इंडिया का। किसका आया, इंडिया का। तो जो इंडस का मतलब होता है, वैसे तो इंडस का मतलब होता है सिंधु, अगर मैं संस्कृत में देखूं तो इंडस रिवर से हमारा क्या आया, इंडिया। और जो भारत क्लैन था जो नॉर्थ इंडिया में रहता था, वहां से क्या है हमारा, भारत नाम आया। हाउ डू वी नो अबाउट पास्ट, अब पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है भाई, हम तो अब आज जो लोग हैं वो उस टाइम पे जिंदा नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता उस टाइम पे क्या क्या हुआ है, हमसे पहले क्या क्या हुआ है। तो जो हम पास्ट के बारे में जानते हैं वो कौन होते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर हिस्टोरियंस होते हैं। ये पुराने टाइम की बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, जो हमें चीजें मिली हैं। देखो हर चीज, इंसान मर सकता है लेकिन चीजें तो नहीं मरती, चीजें तो हमें अगर हम खोदेंगे तो वो चीजें हमें वहीं की वहीं मिलेंगी। तो लोग उनको निकालते हैं और फिर उस पर स्टडी करते हैं। अब जो सोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, वो होते हैं एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक होते हैं लिटरेरी सोर्स। देखो मान लो आपको एक बिल्डिंग मिली, क्या मिली, एक बिल्डिंग मिली। अब ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तो जीता जागता सबूत है ना। तो ऐसे जो एविडेंस होते हैं जो हम टच कर सकते हैं इजीली और मतलब दिखते हैं हमें, वो होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कौन से होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो लिखे हुए मिलते हैं हमें, जैसे कि हमारे पास ऋग्वेद है एक तरीके से, ठीक, और हमारे उपनिषद हैं या बुक्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने लिखे, जैसे इंडिका बुक हो गई, अर्थशास्त्र हो गई, ये हमारे लिटरेरी वर्क है, ठीक है, जो लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं वो होते हैं हमारे लिटरेरी वर्क। तो देखो आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजी होती है ह्यूमन स्टडी के बारे में पढ़ना, यानी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट यूज क्या करते हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड होते हैं पास्ट में, उन्हीं को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। देखो रिटन है ये सारे, मतलब जीता जागता वो नहीं है, जैसे कोई पत्थर नहीं है या फिर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बोन का वो स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉइन नहीं है, वो क्या है, लिखे हुए, कहीं ना कहीं लिखी हुई चीजें, उन्हीं को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। तो जो लिटरेरी सोर्स है उसमें भी दो तरीके के सोर्स आते हैं हमारे, एक तो आते हैं रिलीजियस लिटरेचर और एक आता है सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब किसी धर्म पे पर्टिकुलरली लिखे गए हो, वो हमारे रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, और जो सबके लिए लिखे गए हो वो एक तरीके से सेक्युलर लिटरेचर होते हैं। व्हाई स्टडीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो अब हम क्यों सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, दो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। वन वाज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, यानी एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और एक होते हैं हिस्टोरियंस। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सकेवेशन करके जो साइट वगैरह मिलती है वो उनको स्टडी करते हैं, और हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको जो भी मिलता है वो उसको पढ़ते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में, स्टोन्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। और जो दूसरा ग्रुप होता है हिस्टोरियंस, वो पढ़ते हैं who study the past and used information found in inscription, जो इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उनको यूज करते हैं और उनकी हेल्प से वो पास्ट को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, और ये चैप्टर एंड हो चुका है अब, और हम अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।